छोटे से है ना, मेरे प्रभु श्री राम पाँव में पैंजनियां बांध करके आंगन में छम छम करते घूमते फिरते हैं। मैया, तीनों मैया इतना प्रेम भगवान श्री राम को करती हैं। एक बार तो क्या हुआ, एक बार भगवान श्री राम पाँव में पैंजनियां बंधी है और धीरे धीरे से पाँव रखते हैं कि कहीं पैंजनिया की आवाज मैया कैकेयी ना सुन ले। मैया कैकेयी भगवान श्री राम को इतना प्रेम करती है, इतना कोई नहीं करता। इतना प्रेम माता कैकेयी भगवान श्री राम को करती है। एक बार क्या हुआ, एक बार माता कैकेयी अपने कच्छ में बैठे और माता कैकेयी जब कच्छ में बैठी हुई थी तो भगवान श्री राम चुपके से जाते धीरे धीरे पांव रखते कि कहीं पैंजनिया की आवाज मैया कैकेयी ना सुन ले, और चुपके से पीछे से गए, मैया के नेत्रों को बंद कर लिया और नेत्र जैसे ही बंद किए तो भगवान श्री राम तोतली भाषा में कैकेयी से कहने लगे, मैया बताओ मैं कौन हूँ। मैया कैकेयी तो समझ गई कि मेरा पुत्र राम है, लेकिन मैया ने जानबूझ करके झूठ बोला और कहा कि तू मेरा पुत्र भरत है। तो राम जोर जोर से उछलने लगे, कूदने लगे, ताली बजाने लगे और कहने लगे, मैया तू हार गई, मैया तू हार गई, मैया तू हार गई। मैया कैकेयी खुशी के मारे आंखों में आंसू भर लाती है, हाँ मेरे लाल मैं हार गई। राम जी ने कहा, माँ आज तू हार गई तो आज मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ मांगो, क्या मांगना चाहते? माँ ऐसे नहीं मांगूंगा, सोच ले माँ, मैं तुझसे जो मांगने जा रहा हूँ ना, वो मैं तुझसे कुछ ऐसी चीज मांगने जा रहा हूँ जिससे तू देने से इनकार करेगी। मैया कैकेयी ने कहा, नहीं राम तू मांग करके तो देख। ये दुनिया कहती है ना कि माता कैकेयी बहुत बुरी थी। कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास करवाया। ये सारी दुनिया माता कैकेयी को भला बुरा कहती है, लेकिन सच पूछिए तो माता कैकेयी जैसी माँ कोई हो नहीं सकती। माँ कैकेयी तो वो ममता की मूर्त थी जिसने इतना बड़ा बलिदान दे दिया। माता कैकेयी तो वो माँ थी जिसने पत्थर रख के अपने सीने में उस राज को छुपाया भगवान के कहने पर। भगवान श्री राम जब ताली बजा बजा करके उछल कूद कर रहे थे ना, और इतने प्रसन्न हो रहे थे, तो राम ने कह दिया कि माँ आज तू हार गई है ना, तो आज मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ मेरे लाल मांगना, क्या मांगना चाहता है? ऐसे नहीं मांगूंगा। तो फिर कैसे? माँ मैं तुझसे जो मांगने के लिए जा रहा हूँ ना, उससे तू इस दुनिया की नजरों में गिर जाएगी। मैं तुझसे कुछ ऐसा मांगने के लिए जा रहा हूँ माँ जिससे तू दुनिया की नजरों में गिर जाएगी। तो मैया कैकेयी की आंखों में आंसू भर आए, राम मैं दुनिया की नजरों में गिर जाऊंगी, क्या मैं तुम्हारी नजरों में भी गिर जाऊंगी? तो राम ने कहा, नहीं माँ तू अपने राम की नजरों में कभी नहीं गिरेगी, तू राम की नजरों में महान रहेगी माँ। तो माता कैकेयी ने कहा कि तो फिर दुनिया की नजरों में गिरना है तो मैं गिर जाऊं, मुझे कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने राम की नजरों में ना गिरूं। मांगो राम, क्या मांगना चाहते? राम ने कहा, नहीं माँ पहले मेरी सौगंध खा के कह दे, एक बार मेरी सौगंध खा और कह दे कि राम जो तू मांगेगा वो मैं दूंगी। तो माता कैकेयी कहने लगी, राम कैसी बातें करते हैं,
मुझसे मेरे प्राणों को भी मांग करके देखोगे ना, तो ये तुम्हारी माँ कैकेयी तुम्हें अपने प्राण भी देने के लिए तैयार है। लेकिन राम, मैं तुम्हारी सौगंध नहीं खा सकती। नहीं माँ, तुम्हें सौगंध खानी ही पड़ेगी। मैं तेरे प्राण नहीं मांगूंगा। माता कैकेयी ने कहा, ठीक है राम, सौगंध खा के कहती हूँ, तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगी। राम ने कहा, माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरा विवाह हो जाएगा, तो उस समय तुम पिताजी से 2 वरदान मांगना। मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना और भरत भैया के लिए राजपाट मांगना। तो माता कैकेयी जमीन पर गिर गई। राम, तूने क्या मांग लिया? अरे तू मांग करके तो देखता। ये तेरी माँ कैकेयी तुझे अपने प्राण भी देने के लिए तैयार थी, लेकिन तूने ये क्या मांग लिया? किस चीज की कमी है? भगवान श्री राम कहते, माँ, तूने मेरी सौगंध खाई है ना। आज कच्छ में केवल भगवान श्री राम और केवल माता कैकेयी है। वो माँ रो रही है, रो रो करके भगवान के सामने झोली फैला करके भीख मांगती। राम, तू कहे तो मैं 14 वर्ष का वनवास करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुझे मैं अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। एक माँ के प्राण बचते हैं तो अपनी औलाद में, अपनी संतान में, और तू ये कैसी बातें करता है? राम अपनी माँ से कहते, माँ, तूने मेरी सौगंध खाई है ना। माँ, भले मुझे जन्म माता कौशल्या ने दिया है, लेकिन मेरी जननी तू है। माँ, तू हमेशा मेरी जननी नाम से जानी जाएगी। भगवान श्री राम ने कैकेयी को जननी कहा, लेकिन जननी थी कौशल्या। भगवान ने एक वचन और लिया, माँ, ये बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच में रहेगी, किसी तीसरे व्यक्ति के बीच में ना पहुंच जाए। माता कैकेयी रो रही है। आज भगवान श्री राम अपने कोमल कोमल हाथों से मैया कैकेयी के आंसू को पहुंचे। नहीं माँ, तू मेरी महान माँ है, तू मेरी अच्छी माँ है माँ। और भगवान ने एक बात और कही, माँ, एक बात बता दे, भरत भैया में और हम में कौन बड़ा है? कैकेयी ने कहा, राम, तुम बड़े हो। माँ, तो फिर ये भी बता, अयोध्या बड़ी है कि वन बड़ा है? कैकेयी ने कहा, वन बड़ा है। तो रामचंद्र जी ने कहा, माँ, वन बड़ा है और मैं भी बड़ा हूँ, इसलिए मैं वन का राजा बनने जाऊंगा। भरत भैया छोटे हैं, अयोध्या छोटी है, तो भरत भैया अयोध्या के राजा बनेंगे। तो क्या इसमें क्या कमी, बुराई की बात क्या है? आज वो माँ राम जी को हृदय से लगा करके रो रही है। राम, इतनी बड़ी बड़ी बातें तू क्यों करता है? ये वो माँ थी जिसने इतना बड़ा बलिदान दिया। आजकल इस संसार में अगर माँ बाप के लिए अगर 4 बेटे हैं तो माँ बाप दुख उठा करके, कष्ट उठा करके माँ अपनी औलाद को पाल लेते हैं, लेकिन वही औलाद विवाह होने पर अपने माँ बाप को दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ देती है। बंटवारा होता है ना, तो बड़ा बेटा कहता है कि 1 महीने तक पिताजी को तुम रखना, 1 महीने तक माँ को मैं रखूंगा। माँ बाप को ही अलग कर दिया। अरे जो जीवन के साथी थे उन्हें ही तुमने अलग कर दिया। उस माँ से पूछो वो क्या चाहती है। एक माँ चाहती है कि मेरी संतान मुझसे दूर ना हो, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे पति मुझसे दूर ना हो, लेकिन आपने उसी माँ का बंटवारा कर दिया, उसी बाप का बंटवारा कर दिया जिस पिता ने मेहनत मजदूरी करके
हमें पाल पोस के बड़ा किया, हमें पढ़ाया, हमें लिखाया, और तुमने उन्हीं माँ बाप का बंटवारा कर दिया। धिक्कार है ऐसी औलाद पर। अगर जीवन में कोई सबसे बड़ा भगवान है तो हमारे माँ बाप हैं। हमने उस भगवान को तो कभी नहीं देखा, लेकिन जीते जी भगवान को हमारे माँ बाप बनकर के बैठे, वही हमारे भगवान है। आशीर्वाद लेना तो उन्हीं भगवान से लो, दुआएं लेनी है तो उन्हीं भगवान से लो। एक जगह हमारी कथा चल रही थी, जब हम कथा कर रहे थे तो एक लड़का हमारे पास में आया, हमारे चरणों को स्पर्श किया और हमसे कहा कि दीदी जी हमें आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा भैया तुम्हारे माँ बाप हैं? हाँ मेरे माँ बाप हैं। मैंने कहा उनके चरण स्पर्श किए, उनसे आशीर्वाद लिया, तो पता है उसने क्या किया कि नहीं। मैंने कहा क्यों? तो लड़के ने जवाब दिया कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, छोटा था ना तब मैं माँ बाप के चरणों को स्पर्श करता था, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ इसलिए अब नहीं छूता। तो मैंने कहा वाह भैया, अरे कितने भी बड़े बन जाओ, अधिकारी बन जाओ, बिजनेसमैन बन जाओ, जो बनना है बनो, लेकिन इतने बड़े कभी मत बनो जो तुम्हारी नजरों में तुम्हारे ही माँ बाप तुम्हें छोटे दिखाई देने लगे। इतने बड़े मत बनो। बेटा वही होता है जो कि बहू के आने पर माँ बाप को ना भूले। एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, पति कहता है कि मेरी माँ को रखना होगा, लेकिन पत्नी कहती है कि तुम्हारी माँ रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, फैसला तुम्हारे हाथों में। अगर अपनी माँ को रखना है तो मुझे छोड़ना होगा, और मुझे रखना है तो माँ को छोड़ना होगा। तो उस लड़के ने अपनी पत्नी में खींच के तमाचा दिया और कहा सुन, अगर माँ को छोड़ दिया, तुझे छोड़ दिया तो माँ का आशीर्वाद रहा तेरे जैसी हजारों ला करके खड़ी कर दूंगा, और अगर माँ को छोड़ दिया तो ऐसी माँ मैं दोबारा कहाँ पाऊंगा। दोबारा ऐसी माँ नहीं मिलेगी, तेरे जैसी तो हजारों बीबियां मिल जाएंगी। तो प्यारे बेटा वही है जो माँ बाप की कदर करे। आजकल लोग माँ बाप को दिन दिन के रोने के लिए छोड़ देते हैं। वो बूढ़े माँ बाप घर से जब बाहर जाते ना दुखी होके, बेटा जब रोटी नहीं देता है, हाथ में लाठी पकड़ के हाथ पांव कांप रहे हैं, आंसू को अगोचे से स्वापी से बाप पहुंचता हुआ जा रहा है, अपने आंसू को छुपा रहा है। मोहल्ले में कोई पूछे तो बाप कहता है नहीं, आंख में कूड़ा चला गया, कोई कचरा चला गया इसलिए आंसू निकल रहे हैं। लेकिन वो बाप ये नहीं कहता कि मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है। मोहल्ले में जाता है ना, हाथ में लाठी है, हाथ पैर कांप रहे हैं, चेहरे पर उदासी छाई है, झुर्रियां पड़ गई हैं, और आंसुओं को स्वापी से पहुंचता हुआ एक पेड़ की छाया में जाकर के बैठ जाता है और समय को सोचता है कि वो दिन था जब मेरा बेटा छोटा था, मैंने सीने से लगा करके रखा, पढ़ाया लिखाया। और जब बेटे की शादी होती है ना, वही बाप इतनी खुशी होती है कि आज मेरे बेटे की शादी है, जाकर के बड़ा सा बड़ा बैंड तय करके आता है, कार्ड छपवाता है, और भैया खुशी के मारे चारों तरफ रिश्तेदारी में पिता कार्ड बांटता है, भैया आना जरूर, मेरे बेटे की शादी है। माँ को अलग खुशी होती है, माँ खुशी के मारे मोहल्ले में कहती फिरती है, आंगन में ढोल बजाती है, गीतों को गाती, नाचती है, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करती है।
और बाप अपनी अलग तैयारियां करता है। बाप कार्ड छपवा करके गांव-गांव में, रिश्तेदारों में, और जहां बुहार होता है वहां जाकर के बांटता, कहता है भैया मेरे बेटे की शादी है, मेरे जिगर के टुकड़े की शादी है, आना जरूर। माँ बाप को इतनी खुशी होती है, बड़े बड़े जोरों से शोरों से बेटे की शादी को करते हैं, अनाप शनाप रुपया पैसा खर्च करते हैं। उसी बेटे की जब बहू आती है ना, तो एक बहू के आने पर बेटा इतना बदल जाता है कि माँ बाप को भूल जाता है। तो सोचिए उस माँ बाप पर क्या गुजरती है। याद रखना प्यारे, जब ये सूरज निकलता है, शाम को ढल जाता है, हमें रात्रि में इंतजार रहता है कि कल फिर सुबह होगी और कल फिर ये सूरज निकलेगा। लेकिन याद रखना, पिता के नाम का सूरज जिस दिन डूब गया, उस दिन दोबारा निकलने वाला नहीं है। इसलिए माँ बाप की कदर करना सीखो प्यारे। ऐसे माँ बाप दोबारा मिलने वाले नहीं हैं। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती के रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।
तो सच है कि भगवान है। आपके ख्वाब हम आज होकर जमा, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। आपके ख्वाब हम आज होकर जमा, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहे धरती दुनिया तलक, एक पल ना रहे हम जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का, एक विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। मगर फिर भी अनजान है। तो सच है कि भगवान है। मगर फिर भी अनजान है। धरती के रूप माँ बाप, उसमें बाबा की पहचान है। तो सच है कि भगवान है। भगवान श्री राम माता कैकेयी से वरदान मांगते हैं। आज माता कैकेयी वो दर्द अपने सीने में दबा करके रखते हैं। समय व्यतीत होता गया। एक बार पूर्व विश्वामित्र भगवान श्री राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए। महाराज दशरथ ने गुरुदेव को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद महाराज दशरथ गुरु को सम्मान पूर्वक बिठाते हैं। कहा कहिए गुरुदेव कैसे आना है? बोले हम राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आए हैं। महाराज दशरथ ने मना किया, लेकिन सोचा कि गुरुदेव उदास न लौटे, इसलिए राम और लक्ष्मण को पास में बुलाया। राम लखन को पास में बुला करके आज्ञा दी कि गुरुदेव के साथ में जाइए। भगवान श्री राम गुरुदेव के चरणों को स्पर्श करके राम लक्ष्मण गुरुदेव के साथ में चले। और जैसे ही गुरुदेव के साथ में जाते हैं, रास्ते में पहुंचे तो रास्ते में ताड़का नाम की राक्षसी दिखाई दी। कि चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम
आगे जा करके ताड़का नाम की राक्षसी को देखा।